नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस समय एसएससी जीडी की श्रृंखला शुरू है। आप सभी लोग इस श्रृंखला से जुड़ जाइएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप इस श्रृंखला से जुड़े रहे तो आपके जो हिंदी में 20 प्रश्न आते हैं वो 20/20 पूरे सही होंगे, जो आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अगवा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल गलत है, जो कि अगवा का पर्यायवाची नहीं है। अगड़ी, सरदार, किया ये अगवा के पर्यायवाची हैं। कुछ अन्य जानकारी इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ मोबाइल लेकर सिर्फ इस जानकारी को देख रहे हैं तो शायद आप एग्ज़ाम में भूल सकते हैं। आप एक पेन और आप जो है एक पेपर ले लीजिएगा, उसी में इम्पोर्टेंट जानकारी नोट करते रहिएगा। अदृश्य का पर्यायवाची ओझल, गायब। अंतर्धान, अंतर्धान में जो है आपकी वर्तनी भी पूछी जाती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रोहित अदृश्य का पर्यायवाची है। लुप्त, विलुप्त, विलीन। भाग्य का पर्यायवाची किस्मत, तकदीर, नसीब। नियति, भावी, किस्मत। अनुपम का पर्यायवाची है अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। इज्जत का पर्यायवाची है मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू। अग्र का पर्यायवाची प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट। कृपा का पर्यायवाची है प्रसाद, करुणा, अनुकंपा, दया, अनुग्रह। खग का पर्यायवाची है पक्षी, द्विज, अंडज, शकुनी, पखेरु। गहन का पर्यायवाची है अभेद्य, दुर्गम, घना, निविड़, सघन, गंभीर, गहरा। घोषणा का पर्यायवाची है उद्घोषण, ऐलान, सूचना, विज्ञप्ति, अधिसूचना, डुग्गी आदि। चौकन्ना का पर्यायवाची है सचेत, सजग, सावधान, जागरूक, चौकस। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता, जो कि स्वाधीनता का पर्यायवाची है। अन्य जानकारी इस प्रकार हैं, कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं। अनादर का पर्यायवाची अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना, परिभव, तिरस्कार। इच्छुक का पर्यायवाची अभिलाषा, आतुर, चाहने वाला, आकांक्षी। उत्कृष्ट का पर्यायवाची है उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। एक रूप का पर्यायवाची है समरूप, तुल्य रूप, अभिन्न, अनुरूप, समानता, सादृश्य, अभेद। ओछा का पर्यायवाची है अधम, नीच, तुच्छ, कमीना, क्षुद्र, छिछला, उथला, घटिया, हल्का। कृपा का पर्यायवाची प्रसाद, करुणा, अनुकंपा, दया, अनुग्रह आदि। खतरा का पर्यायवाची है भय, डर, खौफ, आशंका, खटका, अंदेशा आदि। गुलाम का पर्यायवाची है दास, सेवक, नौकर, अनुचर, परतंत्र, पराधीन, परवश आदि। ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विलोम शब्दों का कौन सा युग सही है। यहाँ पर जो है ज्योति, तम ये बिल्कुल विलोम शब्द हैं। ज्वार, ठूस ये समानार्थी है। ग्रस्त, सन्यासी,
तुच्छ, सज्जन। यहाँ पर 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्योति, तम। तम का अर्थ अंधकार। कुछ अन्य जानकारी है। ज्वार का अर्थ क्या होता है, समझते हैं। ज्वार का अर्थ है, ज्वार का जो अर्थ है वो खरीफ की फसल में होने वाला एक मोटा अनाज। और उसका दूसरा अर्थ भी है समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। ज्वार का विलोम बाटा होता है, जिसका अर्थ है समुद्र में नीचे उतरने वाली लहर। अगला है ठूस का अर्थ। ठोस का अर्थ है जो पदार्थ ना तो अंदर से खोखला हो और ना ही तरल हो, सशक्त, दृढ़ और मजबूत। ठोस का विलोम तरल होता है, जिसका अर्थ तरल का अर्थ द्रव, चंचल, अस्थिर, कांतिवान, चमकीला आदि। ग्रस्त का अर्थ है खाया या निगला हुआ, पकड़ा हुआ, जिसका विलोम है मुक्त, जिसका अर्थ है स्वतंत्र, आजाद। अगला है सन्यासी। यहाँ पर सन्यासी की जो है आपकी वर्तनी पूछता है। सन्यासी का अर्थ त्यागी और विरक्त व्यक्ति होता है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। गृहस्थ का अर्थ है घर बार बनाकर परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अगले और कुछ जानकारी है। तुच्छ। तुच्छ का अर्थ है सारहीन, मूलहीन, महत्वहीन, क्षुद्र और छोटा। तुच्छ का विलोम महान होता है। महान का अर्थ बहुत बड़ा, शक्तिशाली होता है। सज्जन का अर्थ शरीफ आदमी, भला आदमी, अच्छे आचरण वाला आदमी। सज्जन का अर्थ दुर्जन होता है, अर्थात दुष्ट या खोटा व्यक्ति। अगला प्रश्न है आपका शशि का विलोम। शशि का विलोम तरणी होता है। तरणी सूर्य का पर्यायवाची है। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। कुछ अन्य जानकारी इस प्रकार हैं। शशि का विलोम तरणी, शशि का चंद्रमा, तरणी शब्द सूरज का पर्यायवाची है। दिवस रात्रि का विलोम गगन, धारा का विलोम। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है, अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला व्यक्ति विलोमार्थक शब्द कहलाता है। जैसे आदि का विलोम अंत, अमीर का गरीब, ऊंचा का नीचा होता है। अगला प्रश्न है आपका कलंक का रोपण का अर्थ। कलंक का रोपण का अर्थ होता है दोष, मढ़ना। कुछ अन्य जानकारी। अगला प्रश्न है बहुत आगे बढ़ जाने की आशंका, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे उच्चा कांक्षा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ। यहाँ 4 ऑप्शन है। रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं, ये गलत है। अगला है भय का काम शुरू में ही कर देना चाहिए, ये बात सही है। कुछ जानकारी हैं। लोकोक्ति। लोकोक्ति का जो अर्थ है लोक में प्रचलित उचित या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जा सकता, वह अपने आप में पूरा वाक्य होता है। लोकोक्ति कुछ इस प्रकार हैं। थाली में छेद करना, यह एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना है। अगला है आंखें खोलना। लोकोक्ति का अर्थ है बुरा समय आते ही सचेत हो जाना या सावधान होना। अगला है मुहावरा। मुहावरा का जो अर्थ है ऐसे वाक्यांश या पदबंध
जो अपना सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष या विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे अढ़ाई दिन की बादशाहत का अर्थ है थोड़े दिन की शान शौकत। अंतड़ियों में बल पड़ना यानी कि पेट में दर्द होना। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत यानी कि स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। अगला मुहावरा है कब बब्बा मरही ता कब बरा चुरही। कार में अनिश्चित होना। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होता है। मुहावरा और लोकोक्ति भाषा को अलंकृत करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा भवन में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर विद्यार्थी पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ अन्य मुहावरे इस प्रकार हैं। इज्जत उतारना का अर्थ है अपमानित करना। कलेजा मुंह को आना यानी कि भयभीत होना, घबरा जाना। अगला है मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदि होना या अभ्यास होना। कुछ विद्वान इसे वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरा शब्द सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। इनका प्रयोग वाक्य सौंदर्य को बढ़ाने में किया जाता है। इसके प्रयोग मात्र से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण और रोचक बन जाती है। अगला मुहावरा है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जिसका अर्थ है कहीं ठिकाना ना हो, निरर्थक व्यक्ति। अगला है पांचों उंगलियां घी में होना यानी कि पूरा लाभ होना। अगला है घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है दुखी को और दुखी करना। अगला मुहावरा है हाथ पांव फूलना जिसका अर्थ है घबरा जाना। अगला है अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव अपने आप कुल्हाड़ी मारना यानी कि संकट मोल लेना। अगला प्रश्न है आपका सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर सही वर्तनी है आपका दीपावली। ऐतिहासिक गलत है। अगला प्रश्न है आपका इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है इंद्र वज्रा। अगला है प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे इस कार्य खाली स्थान सभी जानकारियां अतिरिक्त अतिशीघ्र चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका तीसरा सही है यानी कि मुझे इस कार्य की सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। कुछ अन्य जानकारी हैं की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, जबकि छोटी की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो वाक्य को जोड़ना होता है। जैसे राम की माता, यहाँ पर बड़ी की का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है राहुल ने बताया कि, यहाँ पर जो है वाक्य जुड़ रहा है तो छोटी की का प्रयोग करेंगे कि वह राम की माँ है। संबंधी क्या है? संबंध रखने वाला, गृह संबंधी, नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी। के संबंध कारक का विभक्ति का बहुवचन है राम के पेड़। पर इस शब्द का प्रयोग पूर्व में कही गई किसी भी बात में अंतर स्पष्ट करने या विरोध प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे व्यापार संबंधी सभी
सभी काम ठप पड़े हुए हैं। यहाँ राम के कपड़े हैं, मैं वह जानता पर मैं वहाँ जाता होगा पर जा नहीं पाया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प हो। खाली स्थान है, जीवन बिताना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 3 है, सादा जीवन बिताना अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। लिखा है उसने मोटे मोटे फल छाट दिए। यहाँ पर जो मोटे मोटे शब्द है ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका दूसरा सही है, तुम अपना काम करो। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। हिमालय पर्वत का राजा है। यहाँ पर जो ऑप्शन है कहाँ त्रुटि है, पर्वत का, यहाँ पे पर्वत का अशुद्ध दूसरा ऑप्शन अशुद्ध लिखा हुआ है। अब चलते हैं क्लोज टेस्ट पर, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है और उन्हें भरना है। शूर प्राणी जगत का मित्र है, वह प्रकृति में नवीनता पैदा करता है। उसके आते ही उसके आते ही वर्षा, रात्रि, दिन, हवा। तो यहाँ पर जो है उसके आते ही रात्रि का अंधकार, यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रात्रि का अंधकार अंधकार और नीरवता हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गायब हो जाती है, नीरवता यहाँ पर गायब हो जाती है। अगले प्रश्न है, नई स्फूर्ति के साथ मनुष्य और पशु पक्षी अपनी 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 दिनचर्या शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपनी अपनी दिनचर्या, बातें अजीब का प्रश्नता ने अपनी अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। अगला है यहाँ पर चौथे में, दिन, सुबह, सूर्य, आसमान। तो यहाँ पे है सूर्य की पहली किरण, सूर्य की पहली किरण। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूर्य की पहली किरण जब धरती के आंगन में अपना कदम कदम रखती है तो चिड़िया चाकर उसका उस चिड़िया कर उसका स्वागत करती है। यहाँ दूसरा ऑप्शन आएगा आपका, उसका स्वागत करती हैं। रात्रि की निद्रा में अलसाई कलियां फूट पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आपको हिंदी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है और उसी मनोबल से मैं अगला वीडियो बनाता हूँ।
दोस्तों, अगर एसएससी जीडी का आपको टेस्ट निकालना है तो रेगुलर आप ऑफलाइन कम से कम 1 या 2 टेस्ट अवश्य लगाएं।